इंडिया की तरफ से जो है ख़ास तौर पर लैपटॉप्स और टैबलेट्स जो हैं उसके ऊपर मैंडेट कर दिया उन्होंने, लाइसेंस मैंडेट। और इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं इंडिया में कुछ इंपोर्ट की, जो कि टैबलेट्स एंड लैपटॉप्स के हवाले से बात आ रही है। अच्छा, अब इसमें किसको नुकसान होगा और किसको फ़ायदा होगा? दोस्तों, एक जो 21st सेंचुरी में जो नेशनल सिक्योरिटी है, उसकी डेफिनेशन बड़ी, जिसे वो कहते हैं ना, तरीके से बदल रही है। इंडिया ने बैन कर दिया है लैपटॉप्स को, टैबलेट्स को, पर्सनल कंप्यूटर्स को विद एन इमीडिएट फैक्ट। जय हिंद दोस्तों। भारत के वीर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने चीन को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसका चीन की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर बड़ा असर पड़ेगा। भारत सरकार मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया पहल पर फोकस कर रही है। इस पहल पर कई सेक्टर में पीएलआई योजनाएं भी लाई गई हैं। इसी पहल के तहत एक और बड़ा फैसला लिया गया। भारत सरकार ने लैपटॉप, कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। सरकार का ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। भारत में इन सभी वस्तुओं के निर्माण को बढ़ाने और चीन से आयात को घटाने के लिए इस फैसले को लिया गया। डीजीएफटी द्वारा नोटिफिकेशन में बताया गया कि सूक्ष्म कंप्यूटर, बड़े कंप्यूटर और कुछ डाटा प्रोसेसिंग मशीनों को आयात प्रतिबंध श्रेणी में डाला गया है। भारत में एप्पल, लेनोवो, एसर, एचपी जैसी बड़ी कंपनियां काम करती हैं। सरकार के इस फैसले के बाद इन सभी कंपनियों को भारत में ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना होगा। भारत अपने साइबर सिक्योरिटी रिस्क को भी इस फैसले से कम करने की दिशा में काम कर रहा है। इंडिया ने बैन कर दिया है लैपटॉप्स को, टैबलेट्स को, पर्सनल कंप्यूटर्स को विद एन इमीडिएट फैक्ट। और उन्होंने कहा है जी कि लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट चाहिए होगी फॉर द इम्पोर्ट। अब इससे ये हो सकता है कि होगा ऑब्वियसली कि भले एप्पल हो, डेल हो, सैमसंग हो, जो चाइना से इतनी ज़्यादा इनके लैपटॉप्स आते हैं, वो सारे के सारे अफेक्ट हो सकते हैं। अब बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं वो लैपटॉप्स मंगाती हैं इंडिया के अंदर, लेकिन अब वो कहते हैं जी स्पेशल लाइसेंस चाहिए होगा। ठीक है जी। मल्टीपल फैक्टर्स है। पहला फैक्टर, जैसे मैंने कहा, मेक इन इंडिया, इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करो, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करो। लेकिन इंडिया इतना बड़ा है कि आप वो जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, वो प्रोसेसेस, मतलब वो बड़ा मुश्किल काम होगा। एक ये फैक्टर है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसकी और वजूहत भी हैं, और वो ये है, ये कहा जाता है कि जो इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट है, जिसमें लैपटॉप्स, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, वो तकरीबन 20 अरब डॉलर की है। ठीक है जी। और तो ये आप इसे इमेजिन करें कि ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्ट है। और अब आप ये आप कह सकते हैं कि एक तरफ भले एप्पल हो, भले डेल हो, भले कोई और हो, सब के सभी से अफेक्ट होंगे। मैं देख रहा था कि जो इंटरनेशनली जो ममालिक हैं, उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशंस बदल रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका के अंदर जिसे वो कहते हैं ना कि वो परेशान है कि भाई हम किन-किन चीज़ों की वजह से डिपेंडेंट हैं दुनिया के ऊपर। और एट द सेम टाइम इंडिया क्या सोच रहा है कि ऐसा क्या इंडिया के अंदर आ रहा है जिससे इंडियन नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। इसके लिए ये किया गया है वो चाइना है। इसकी वजह ये है कि जो चाइना है, वो उसकी बहुत बड़ी तादाद में टैबलेट्स और लैपटॉप्स इंडिया में खरीदे जाते थे या इंडिया इंपोर्ट करता था। अब आप जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन के लिए ऑब्वियसली खपत भी उतनी ही चाहिए चीज़ों की। वो कि हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा हमसाया मुल्क है वो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया दोनों पर यकीन रखता है और दोनों की ही कोशिशें करता है, और ये बहुत तरक्की के साथ और बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो ये कर रहा है। ये जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग का जो ख्वाब है, और वो कह रहे हैं कि हम भाई जिसे वो कहते हैं ना कि वी हैव मिडल क्लास, वो मिडल क्लास जो है जिसकी बाइंग कैपेसिटी अच्छी भली है, उसकी जो है वो एक्सपेक्टेशंस बड़ी बढ़ रही हैं। 6% पे हम लोग ग्रो कर रहे हैं। सो हमें अपनी जो डिपेंडेंस है वो चाइना के ऊपर या दुनिया की बाकी मार्केट्स के ऊपर कम करके अपनी मार्केट्स को, अपने आप को उठाना है।